ये कहानी है एक मैन ईटिंग टाइगर की जो सिर्फ लेडीज को अपना निशाना बनाता था। उसने 6 लेडीज को अपना शिकार बनाया था। ये कहानी है सुंदर खाल के मैन ईटर की, जिसे बोलते थे लेडी किलर। दोस्तों, सुंदर खाल एक छोटा सा गांव है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सुंदर खाल, सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल और खाल का मतलब कुमाऊनी लैंग्वेज में होता है पहाड़ियों के बीच का समतल स्थान। गढ़वाली लैंग्वेज में खाल का मतलब होता है वो स्थान जहां से पहाड़ के दोनों साइड दिखाई दे। लेकिन क्योंकि सुंदर खाल कुमाऊं में है, इसलिए यह बेहद सुंदर है और समतल जगह पर बसा है जहां से पहाड़ दिखाई देते हैं। जब आप रामनगर से धनगढ़ी गेट, जो ढिकाला का एंट्री गेट है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं तो गर्जिया देवी का मंदिर आता है। उसके आगे जाने पर छोटा सा गांव आपके सीधे हाथ की तरफ आता है। सुंदर खाल के 3 तरफ जिम कॉर्बेट का घना जंगल है और एक तरफ कोसी रिवर है। सुंदर खाल जिस सुंदर लोकेशन में बसा हुआ है, यही लोकेशन सुंदर खाल के लिए अभिशाप बन गई है, क्योंकि यह उस इलाके में है जिसे टाइगर कॉरिडोर बोला जाता है। जनरली कॉरिडोर या गलियारा शब्द हाथियों के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते वक्त कॉरिडोर यूज करते हैं। लेकिन सुंदर खाल एक लंबा सा गांव है जो घने जंगल और कोसी नदी के बीच में आता है, जो कि कॉरिडोर है टाइगर्स का नदी तक और रामनगर फॉरेस्ट तक जाने के लिए। सुंदर खाल गांव में मैन ईटर्स टाइगर्स की दहशत शुरू से ही रही है। यहां तक कि जिम कॉर्बेट जी ने भी अपनी बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में एक टाइगर मोहन का जिक्र किया है, जो सुंदर खाल में कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। टाइगर जब एक बार किसी इंसान को शिकार बना लेता है तो उसे इंसान एक आसान शिकार नजर आता है, जो ना तेज भाग सकता है, जिसके पास नुकीले सींग भी नहीं है और जिसकी चमड़ी ना सख्त है और ना ही उस पर बाल है। लेकिन इसी गलती की वजह से उस टाइगर की जिंदगी या तो खत्म हो जाती है या गुजरती है चिड़ियाघर के पिंजरे में। सितंबर 2010 से फरवरी 2011 के बीच एक मैन ईटिंग टाइग्रेस एक्टिव थी सुंदर खाल में, जिसे जाना जाता है लेडी किलर के नाम से, क्योंकि उस टाइग्रेस के 7 में से 6 शिकार लेडीज ही थी। सुंदर खाल जिस गांव में ना तो लाइट है और ना ही पानी, और आबादी भी मुश्किल से 1000-1200 लोगों की है, यहाँ के लोगों की आजीविका के सीमित संसाधन हैं। कुछ लोगों की छोटी सी दुकानें हैं गर्जिया देवी मंदिर के पास, कुछ लोग होटल्स और रिजॉर्ट्स में नौकरी करते हैं और बाकी निर्भर हैं जंगल से मिलने वाली वन उपज और लकड़ी के ऊपर। यहीं घात लगा के बैठती थी लेडी किलर। जब सुंदर खाल की लेडीज जंगल में लकड़ी बीनने जाती थी, वो अचानक स्ट्राइक करती थी। उसने कर दी 6 महीने में 6 लेडीज की हत्या। फरवरी 2011 के एक दिन दोपहर के करीब पूरन चंद जी ने अपना स्कूटर सुंदर खाल के सामने वाली सड़क पर साइड में लगाया और नेचर्स कॉल के लिए गए। लेकिन इस बार लेडी किलर ने पूरन चंद जी पर हमला बोल दिया। उनके चिल्लाने की आवाज से फॉरेस्ट टीम, जो कि कैंपिंग कर रही थी सुंदर खाल गांव में, अलर्ट हो गई। लेकिन पूरन चंद जी बच ना सके। लेकिन इस बार लेडी किलर भी नहीं बची। हाथी पर बैठकर फॉरेस्ट टीम ने लेडी किलर का पीछा किया और ताबड़तोड़ गोली चला दी। अंधेरा हो जाने की वजह से लेडी किलर को ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन अगले दिन सुबह लेडी किलर टाइग्रेस की बॉडी मिल गई। पूरा गांव उमड़ पड़ा उस लेडी किलर को देखने के लिए। पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को खासी मशक्कत करनी पड़ी
और हाथी पर लादकर लेडी किलर की बॉडी ले जाई गई पोस्टमार्टम के लिए। उसका पोस्टमार्टम जनता के सामने ही किया गया और उसके पेट से मानव अंग मिले। इस तरह से अंत हुआ एक मैन ईटर का। लेकिन सुंदर खाल में 2 महीने बाद ही दूसरे मैन ईटर का आतंक शुरू हो गया। सुंदर खाल की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि यहाँ के निवासियों का आमना सामना हो जाता है टाइगर से। सुंदर खाल जिस जगह पर बना है वही है एलिफेंट एंड टाइगर कॉरिडोर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामनगर फॉरेस्ट जाने के लिए। और इसीलिए मैन ईटर्स की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक ही समाधान नजर आता है, और वो है सुंदरखाल गांव का विस्थापन। यानी गांव को खाली करा के टाइगर्स के लिए छोड़ दिया जाए और गांव वालों को एक नया गांव दे दिया जाए सुरक्षित जगह पर, जहां वो किसी हिरण की आवाज सुनकर दहशत में ना आ जाएं। दोस्तों, ये थी कहानी सुंदर खाल के सैकड़ों मैन ईटर्स में से एक मैन ईटर लेडी किलर की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।